नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे मर्चेंडाइज सेक्शन यानी कि धर्मापण मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, जहाँ की डिस्काउंट चल रहा है ज़ोरदार, और लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। एसआईआर की बातें जब हम करते रहे हैं तो उसमें मुख्यतः पश्चिम बंगाल की बात आती रही है। पहले बिहार था, पश्चिम बंगाल की बात आती रही है, लेकिन एक और जो बड़ा खेला हो रहा है वो हो रहा है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु से समाचार ये आ रहे हैं कि वहाँ पर 84 लाख मतदाता सूची से हटने वाले हैं। और ये 84 लाख जो है वो समझ लीजिए लगभग वहाँ का करीब 15% पूरे जो मतदाता सूची है, क्योंकि वहाँ की मतदाता सूची बंगाल से कम है, छोटी है। और वहाँ जो वोटर्स हैं पूरे वो लगभग 5.5 करोड़ है। और 5.5 करोड़ में से आप समझिए कि अगर 84 लाख हट जाते हैं तो ये लगभग 15% हो जाता है। 15% वोट हट रहे हैं। और दूसरी तरफ AIADMK और भाजपा का अलायंस हो गया है, संगठन हो गया है उनका। इसको देखते हुए DMK वहाँ पर बहुत ही परेशानी है। DMK की परेशानी इससे भी समझी जा सकती है कि वहाँ पर जो एक्टर है विजय, जिनके अभी एक वो करूर नाम के स्थान पर एक भगदड़ मची थी, वो देखा था आपने। वो जो टीवी के है उनकी पार्टी, वो भी काफ़ी तेज़ी से DMK के वोटों में ही सेल डाल रही है। DMK के वोटों में सेल वो डाल रहे हैं। और कांग्रेस जो है वो डबल गेम खेल रही है TMK के साथ में। अगर आज अभी चले जाए आप, जो लोग मेरे जो तमिल मित्र हैं वो बता रहे हैं कि साहब की इस समय जो DMK के नेता है वो कांग्रेस को, राहुल गांधी को और लोकल कांग्रेस नेताओं को भर भर के गाली दे रहे हैं। भर भर के गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस जो है वो TVK के साथ पींगे बढ़ा रही है, और TVK और कांग्रेस का एक थर्ड फ्रंट बनने की पूरी वहाँ संभावना आ रही है। तो इस कारण से DMK जो है वो इतनी व्यथित हो गई है कि उल्टे पुल्टे काम करने लगी है। अब आप कहें कि साहब कि ये उल्टे पुल्टे काम क्या होते हैं, अभी मैं आपको और भी बताऊंगा कि एक वहाँ का जो प्रतिष्ठित ओपिनियन पोल मेकर है वो क्या बता रहा है। वो सुनेंगे आप तो आपकी भी आंखें खुल जाएगी। अब वहाँ पर एक स्थान है तिरुपरकुंद्रम। वो तिरुपरकुंद्रम में एक वहाँ पर सुब्रमण्य टेम्पल है। सुब्रमण्य मतलब मुरुगन, यानी कार्तिकेय है, जिसको हम जानते हैं नॉर्थ इंडिया में। कार्तिकेय महाराज का जो टेम्पल है वहाँ पर एक वहाँ पर परंपरा होती है, रिचुअल होता है। और वो रिचुअल होता है कि वहाँ पर दिया जलाया जाता है, दीप प्रज्वलन होता है। और उस स्थान को बोलते हैं दीपाथून। दीपाथून मतलब जो पिलर होता है उसको दीपाथून बोलते हैं। तो वहाँ वो मामला चल रहा था बहुत दिनों से, क्योंकि वहाँ एक कोई दरगाह आ गई थी। दरगाह ने ये क्लेम कर लिया कि दीपाथून जो है वो उनकी वक्फ प्रॉपर्टी में सिचुएटेड है। उसके ऊपर मुकदमा चला, और मुकदमा चल के जस्टिस GR स्वामीनाथन, मदुराई बेंच, मद्रास हाई कोर्ट, उन्होंने ये फैसला दिया कि यहाँ दीपाथून जो क्लेम कर रहे हैं हिंदू लोग, यहाँ पर ही दिया जलाया जाए। ऑर्डर के बाद भी DMK ने वो जलाने नहीं दिया। उसके बाद वो चले गए डबल बेंच में। डबल बेंच ने भी उस ऑर्डर को बरकरार रखा। उसके बाद भी उन्होंने दिया जलाने नहीं दिया। अब हिंदू मुन्नानी जो है वहाँ की एक हिंदू संस्था है, वो चली गई कंटेम्प्ट में इनके विरुद्ध। वो इनके विरुद्ध कंटेम्प्ट में चली गई DMK वालों के विरुद्ध। और DMK वालों ने क्या किया, DMK वाले गए पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो ये वापस आ गए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। आजकल जो मामला जिस तरह से चल रहा है, वो CJI जो है वो हर मामले को उठा के और सहमति नहीं दे देते कि साहब की नहीं तुरंत लिस्टिंग करेंगे ना, वो होता नहीं है, तो इसलिए उनको वापस वहाँ जाना पड़ा। अब देखिए मज़े की बात यह है कि मूर्खता की सारी सीमाएं पार करते हुए इन भाई लोगों ने, यानी
इंडी अलायंस वालों ने, जिसमें कांग्रेस भी शामिल हो गई बाय द वे। कांग्रेस एक तो कहती है कि साहब कि उसको वोट नहीं देते लोग उत्तर भारत में। कई बार राहुल गांधी को सुनते कहा गया है, उसको को सुना गया है ये कहते हुए कि साहब की जो दक्षिण भारत का मतदाता है वो अधिक तार्किक है, रैशनल है। उनके कहने का अर्थ ये है कि उत्तर भारत का मतदाता जो है वो इमोशनल है या मूर्ख है, और ऐसे मूर्ख मतदाता से वो ये भी सोचते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि वो उनको वोट देगा। और उसमें ये भी शामिल हो गए और साहब आज जाके लोकसभा के स्पीकर के सामने इम्पीचमेंट मोशन किस चीज़ के लिए? जजमेंट के लिए। ये पहली बार हुआ है इतिहास में। ये भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी जज के विरुद्ध में किसी निर्णय के लिए, उसके द्वारा दिए गए निर्णय के लिए जो कि अपीलेबल है, उसके लिए कोई इम्पीचमेंट मोशन दे दिया गया हो। सीधे सीधे ये न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने का यह प्रकरण है। और इसका संज्ञान तो भाई मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को लेके, और जिन लोगों ने इस प्रकार से कंटेम्प्ट की है वहाँ पर, उनको तो निश्चित रूप से दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि न केवल इन्होंने आदेश की अवहेलना की है, आदेश की अवहेलना करने के साथ साथ उसके बाद जज को डराने धमकाने के लिए ये इम्पीचमेंट मोशन लेके भी गए। सबको पता है इम्पीचमेंट मोशन का कुछ नहीं होना है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि कोई मैटर ही नहीं है। वो तो न्यायपालिका का एक निर्णय है जिसमें कार्यपालिका हस्तक्षेप भी नहीं करती है। यदि हस्तक्षेप करती है तो नया कानून बनाती है, वो प्रक्रिया अलग है। तो लेकिन ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या है? इस तरह की मूर्खता अमूमन पार्टियां तब करती हैं जब वो एक प्रकार से समस्या में होती है, हतप्रभ हो रही होती है। तब आप उनके ओर से अजीब अजीब बयान भी सुन सकते हैं, तब आप उनकी तरफ से यह अजीब अजीब हरकतें भी देख सकते हैं। ये यहाँ हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक प्रतिष्ठित तमिलनाडु की एक प्रतिष्ठित ओपिनियन पोल संस्था है, जेवीसी श्रीराम बोलते हैं उसको। तो जेवीसी श्रीराम जो है वो समय समय पर ओपिनियन पोल करती रहती है। अभी तक जो ओपिनियन पोल्स हो रहे थे उसमें डीएमके अपनी लीड दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी उन्होंने लगभग 100 सीटों का एक पोल किया है और उन 100 सीटों में स्थिति ऐसी दिखाई पड़ रही है, और जो 100 सीटें हैं वो ऐसे स्थानों से हैं जहाँ पर डीएमके की बढ़त रही है, जो ऐसे स्थान समझे जाते हैं जो डीएमके के इन्फ्लुएंस के, डीएमके के प्रभाव के स्थान समझे जाते हैं। जैसे चेन्नई, ग्रेटर चेन्नई रीजन जो है वो डीएमके का गढ़। तो ग्रेटर चेन्नई रीजन और नॉर्थ और थोड़ा बहुत नॉर्थ वेस्ट तमिलनाडु मिला के ये जो ऊपर की जो 100 सीटें हैं इनका किया गया सर्वेक्षण। अच्छा, जब आप दक्षिण में जाते हैं तो वहाँ पर फिर भी आप जाएंगे इधर कोंगू नाडु में जाएंगे, डीप कोंगू नाडु, यानी कि आप ये जो कोयम्बटूर रीजन है और इधर ये सेलम कोयम्बटूर ये सारा जो रीजन है इधर है, और साउथ में जाएंगे मदुरई के आसपास कहीं जाएंगे तो वहाँ पर तो वैसे भी एडीएमके और बीजेपी का थोड़ा सा प्रभाव बढ़ जाता है, कोयम्बटूर में भी बढ़ जाता है। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये माना जाता है कि साहब कि ये डीएमके के भारी प्रभाव वाला क्षेत्र है। लेकिन ये डीएमके के भारी प्रभाव वाले क्षेत्र में जब 100 सीटों का सर्वेक्षण किया गया तो उसमें से पाया कि 53 एनडीए को मिल रही। कितनी? 53। चलो वो भी मान लेते हैं कि भाई 53 तो बहुत मार्जिन वाली है, तो 53 की कम हो के 45 भी हो सकती है। लेकिन जो गंभीर बात देखी डीएमके के लिए वो ये कि साहब के डीएमके को तो 24 ही मिल रही है और 21 मिल रही है टीवीके को। अब ये सर्वेक्षण देख के डीएमके जो है वो पूरी तरह से विक्षिप्त हो गई, पूरी तरह से विक्षिप्त हो गई है। और जो ये आज इम्पीचमेंट मोशन इन्होंने जस्टिस स्वामीनाथन के विरुद्ध लोकसभा में स्पीकर के सामने दिया है वो इसी विक्षिप्तता का परिचायक है। और हम बंगाल को देख रहे थे इतने दिनों से और पता चला
कि इंडी अलायंस के नीचे से ज़मीन खिसकी है जाकर तमिलनाडु में पूरी तरह से। 84 लाख तो वोटर चले गए, लेकिन ये 84 लाख जो है वो इस तरह से नहीं होता है जिस तरह से बंगाल में होता है। इस 84 लाख में वोटर जो गए हैं, जो आपके डेड और माइग्रेटेड और डुप्लीकेट, ये सारे मिला के, इसमें मैपिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है जो आपके पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में तो 25-30 लाख वोटर ऐसे हैं जो अनमैप्ड है। अनमैप्ड है मतलब उनके डिटेल ही नहीं मिल रहा है। ये समस्या यहाँ नहीं है, ये तो प्योरली जो बिहार की तरह जैसे है उस तरह के यहाँ पर ये वोटर डिलीट हो गए। और इसमें ये मान लीजिए कि 60-40 का रेशो है। अगर 60% वोटर्स में डीएमके के है तो 40% इसमें दूसरी पार्टियों के भी है। ये पश्चिम बंगाल की तरह नहीं है कि जितने भी डिलीट हो रहे हैं वो सारे के सारे टीएमसी के हो रहे हैं, सारे के सारे टीएमसी के हो रहे हैं, क्योंकि टीएमसी ही उनके वोट डालती है, जो लोग मृत होते हैं, जो लोग डुप्लीकेट होते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो अब असली खेला जो है वो हो रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु पर ध्यान अवश्य केंद्रित रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।